ईरान और इजरायल के बीच बीते लंबे समय से युद्ध जारी है। ईरान पर हवाई हमले के बाद अब इजरायल को जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। इजरायली न्यूज आउटलेट यरूशलम पोस्ट ने देश सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि इजरायल को उम्मीद है कि ईरान मिसाइल उत्पादन सुविधाओं समेत सैन्य ठिकानों पर सफल हमले के बाद यहूदी राज्य के खिलाफ जवाबी हमला करेगा। इस बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के शीर्ष कमांडर ने इजरायल को हमलों का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजरायल की ओर से शनिवार को ईरानी सैन्य स्थलों पर किए गए हवाई हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए IRGC चीफ प्रमुख हुसैन सलामी ने कहा कि यहूदी मुल्क ने बहुत गलत किया है और उसे इसके कड़े परिणाम भुगतने होंगे। ईरान की तस्लीम समाचार एजेंसी के मुताबिक हुसैन सलामी ने कहा कि इजरायल शनिवार को अपने हवाई हमलों के जरिए अपने नापाक इरादे पूरे करने में नाकामयाब रहा है। ये इजरायल के हमारे बारे में लगाए गए अनुमान के गलत होने को दिखाता है। साथ ही इससे पता चलता है कि इजरायल कमजोर पड़ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भी इजरायली हमलों पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि उन्होंने बहुत आक्रामकता नहीं दिखाई है, लेकिन हमले को इजरायल की गलती जरूर कहा। खामेनेई ने कहा है कि हमलों को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए और बढ़ा चढ़ाकर भी पेश नहीं किया जाना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि उनकी आर्मी इस हमले का माकूल जवाब देगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान शांति का पक्षधर है और क्षेत्र में जंग नहीं चाहता है। इजरायल की ओर से किए गए हमलों के बाद ईरान ने माना है कि इस अटैक में उसके 4 सैनिक मारे गए हैं। इजरायल का कहना है कि उसने 1 अक्टूबर के ईरानी हमलों के जवाब में शनिवार को ईरान में कई जगहों पर सैन्य स्थलों को निशाना बनाया है। इजरायल ने कहा कि उन्होंने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल साइट को निशाना बनाया। शनिवार तड़के इजरायल की ओर से हुए हमले के बाद अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि ईरान का अगला कदम क्या होने जा रहा है। ईरान अगर पलटवार करता है तो उसके सामने एक पूर्ण युद्ध में जाने का जोखिम होगा। ऐसे में देखना होगा कि वह क्या विकल्प चुनता है। ईरान पहले की तरह ही बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी हमले कर सकता है, लेकिन इसके बाद फिर इजरायल का हमला हो सकता है और ये लड़ाई का चक्र आगे बढ़ सकता है, जो पश्चिम एशिया को एक बड़े संघर्ष में धकेल देगा।